तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल वेज बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी लाइफ को एक्चुअल में इंप्रूव कर सकते हो धीरे धीरे करके प्रैक्टिकली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है सर, जो हर आदमी, हर सक्सेसफुल समझदार पढ़ा लिखा आदमी कहता है, किताबें पढ़ना शुरू करो। मुझे पता है कि स्कूल जाने के बाद, कॉलेज जाने के बाद किताबों से हमारा भरोसा उठ चुका है। आई नो, क्योंकि वो किताबें बड़ी ही बोरिंग होती हैं। लेकिन जनरली अगर आप किताब पढ़ोगे तो वो बोरिंग नहीं होती है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, उसमें कहानी होती है। खासतौर पे अगर आप कोई फिक्शन पढ़ रहे हो या ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हो या कुछ इस तरीके की, राइट, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है वो। अच्छा, मान लिया कि चलो वो बोरिंग है, आप पढ़ नहीं सकते, तो कोई बात नहीं है सर, आजकल तो ऐप्स आ गई हैं, आप उन्हें डाउनलोड करो और आप किताब सुन सकते हो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे जाओ और टाइप करो ऑडियो बुक, आपको वहाँ भी फ्री बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, हर कैटेगरी में मिल जाएंगी। तो जो आपको अच्छी लगे वहाँ से पढ़ना शुरू करो। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मे बी 10 मिनट का वीडियो देखो, फिर 20 मिनट का, फिर धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो, लेकिन किताबें पढ़ो प्लीज़। ऐसे समझ लो कि अगर आप किताब पढ़ते हो ना तो आप एक डिफरेंट जिंदगी जी रहे हो, फिर आपने एक और जिंदगी जी, फिर आपने एक और जी, राइट। तो ये एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो आपकी एक्चुअल लाइफ में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो विजडम है, आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप जो फैसले लोगे अपनी ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा बेटर पोजीशन से लोगे और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नई लैंग्वेज सीखो। मुझे पता है कि ये बड़ा ही बोरिंग काम है, बड़ा ही बहुत बड़ा काम समझा जाता है कि अरे यार इसको इतनी लैंग्वेज आती है, जबकि इतना बड़ा काम नहीं है। देखो, तुम किसी की शादी में गए थे और अब जब तुम उससे मिले हो तो तुम्हें लगता है यार अभी पिछले साल तो हुई थी इनकी शादी, या उससे पहले हुई होगी, लेकिन उनकी शादी को जो है कम से कम 7 साल 8 साल हो चुके हैं। मतलब ऐसे टाइम चला गया और तुम्हें पता भी नहीं चला, राइट। तुम्हें लगता है कि हम अभी तो गए थे यार शादी में। तो कहने का मतलब ये है कि वक्त ज़रा में गुजर जाता है। ऐसे मान के चलो कि मुझे इस साल एक लैंग्वेज पे काम करना है, सिर्फ पूरा साल है मेरे पास। मैं अगर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी दूंगा रोज़, तो मैं 1 साल में कुछ तो सीखूंगा, थोड़ा बहुत तो मुझे एक लैंग्वेज समझ में आएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। इसके और भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आप एक नए कल्चर के बारे में जानते हो, उनकी सोच के बारे में आपको पता चलता है, वो किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं उस चीज़ पे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। प्लस आप लड़का और लड़की दोनों की ही नज़रों में बहुत समझदार और कूल लगते हो। टिप नंबर 3, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। देखो, मैं इससे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकता, प्लीज़ एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। एज अ मैन you have no right to be out of shape, especially if you're short. Especially अगर आप लंबे नहीं हो ना भाई साहब, आपके पास कोई राइट नहीं है to be out of shape। आप आउट ऑफ शेप नहीं हो सकते, बस, ठीक है। आपको शेप में ही रहना है, तो प्लीज़ एक्सरसाइज करो। इससे क्या होता है, हम आदमी जो है बहुत फिजिकल होते हैं, ठीक है। हम फिजिकली ही चीज़ों को देखते हैं। हम कितना ही एक दूसरे को देख ले, समझ ले, एंड में हमारे दिमाग में वही आता है कि यार क्या मैं इसे हरा सकता हूँ फिजिकली, राइट। हम बहुत फिजिकल है, ऐसे ही हैं हम। तो हमारा फिजिकली फिट होना, केपेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट्स अ पीस ऑफ यू विच इज़ मिसिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादा बहुत कुछ एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बेसिक होम वर्कआउट से शुरू करो, जो फुल बॉडी वर्कआउट होता है या फिर फुल जो एब्स वर्कआउट होता है 20-25 मिनट का, सिर्फ वहाँ से शुरू करो। रोज़ वो करने की कोशिश करो। पूरा वीडियो एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। एक 5 मिनट का करो, फिर 10 मिनट का, फिर 20 मिनट का, फिर 25 मिनट का, फिर पूरा वीडियो करो, तो आपकी हैबिट बन जाएगी धीरे धीरे करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरुआत करो। एक बार आप फिजिकली अच्छे हो गए ना तो बाकी चीज़ें अपने आप रूटीन में आने लगती हैं, बाकी चीज़ें अपने आप ऑर्डर में आने लगती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सर कि प्लीज़ एक 5 साल का गोल बनाओ कि ठीक है, मुझे 5 साल में, अगले 5 साल में मुझे ये कुछ गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं। एक लैंग्वेज सीखनी है, अपने आप को अच्छे शेप में लाना है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो करो। पूरी ज़िंदगी में बदल दूंगा, मैं मिलीनियर बन जाऊँगा, इतने बड़े बड़े नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। बेसिक चीज़ें करो कि मैं अपनी डाइट पे ध्यान दूंगा, मैं अपने वेट पे ध्यान दूंगा, मैं अच्छे शेप में आ जाऊंगा, और इसके साथ साथ मैं एक नई लैंग्वेज सीखूंगा, मैं कुछ थोड़े बहुत स्किल सेट सीखूंगा, बस इतना काफ़ी है। एम बनाओ, अपने करियर को लेकर भी बना सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना ज़रूरी है। जब तुम्हें यही नहीं पता कि जाना कहाँ है तो जाओगे कैसे। टिप नंबर 5 ये है कि पुरानी बुरी हैबिट्स को ख़त्म कर दो। अब देखो, सिंपल सा तरीका ये है, तुम कहोगे कि सर मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। पता क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जब लाइट जाती है ना, एक बड़ी कमाल की चीज़ मैंने पढ़ी थी, मैं बुद्धा के बारे में कोई बुक पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ी थी कि जब अंधेरा होता है ना तो हम अंधेरा जाने का इंतज़ार नहीं करते कि अंधेरा जाएगा फिर हम लाइट स्विच ऑन करेंगे। नहीं, हम लाइट स्विच ऑन करते हैं और अंधेरा चला जाता है अपने आप, राइट। कहने का मतलब ये है कि बुरी हैबिट्स को छोड़ने की कोशिश मत करो, अच्छी हैबिट्स को पकड़ने की कोशिश करो। जब वहाँ पकड़ने की कोशिश करोगे, जब तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम वहाँ जाएगा ना, तो बुरी हैबिट्स पे तुम्हारे पास इतना वक्त ही नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे करके छूट जाएंगी। टिप नंबर 6, अवॉइड नेगेटिव पीपल। फोन मत उठाओ, जाओ नहीं, मिलो नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। सलाम दुआ बहुत दूर से, बस उतना काफ़ी है। देखो, हमारे दिमाग में ना एक वॉइस है, एक कैसेट है जो 24 घंटे चलती है हमारे दिमाग में।
मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा शक्ल ख़राब है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरा कलर अच्छा नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं इतना कूल नहीं हूँ, मैं इतना समझदार नहीं हूँ। ये कैसेट ऑलरेडी चल रही है, तो जब ये यहाँ चल रही है तो मैं फिर और वहाँ पे स्पीकर में क्यों सुनूँ? मैं और 2-4 लोगों से क्यों कहूँ कि नहीं आप भी मुझे ये कहानी सुनाओ? नहीं, जो लोग गॉसिप करते हैं, जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, इसने ये कहा उसने वो कहा, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को एंटरटेन करने के लिए। देखो, माइंडसेट जब हम बात करते हैं ना तो 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है बेस लेवल, जिसमें लोग लोगों की बात करते हैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर उससे ऊपर जो समझदार लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम इवेंट की बात करते हैं, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, राइट, इवेंट्स की बात हो रही है। और तीसरा जो उससे ज़्यादा समझदार होते हैं वो आइडियाज़ की बात करते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान दो। टिप नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट गो ऑफ द पास्ट। इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब, तुम उसे बदल नहीं सकते, तुम उसमें वापस नहीं जा सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हारे दिमाग में है। हाँ है, लेकिन पता है तुम्हें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे पास से हमारे मेमोरी में है वो एग्जैक्टली वैसी नहीं है जैसे हुआ था, राइट, वैसा भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मत सोचो उस चीज़ के बारे में, दिन भर मत सोचो कि नहीं यार बस ऐसा हुआ था। अरे तो क्या हुआ था, तुमने वो सर्वाइव कर लिया, तुम उससे आगे आ चुके हो, तुम उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो। अब आगे क्या करना है? विक्टिम कार्ड प्ले करके तुम्हें कोई पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। लड़कियों को मिल जाते हैं पॉइंट्स, तुम्हें नहीं मिलने वाले एज अ मैन। तो कोई मतलब नहीं है विक्टिम कार्ड प्ले करने का। फालतू तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तुम अपने दिमाग में वही कैसेट चला रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ो, हो गया जो होना था, अब क्या, उससे क्या सीखा और अब वो चीज़ तुम कैसे रिपीट नहीं करो उसके बारे में क्या कर सकते हो, वो उस चीज़ पे ध्यान दो। पॉइंट नंबर 8, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पिकअप न्यू हॉबीज़। और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। देखो भाई, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, लड़कियों के पास लाइन लगी पड़ी है लड़कों की। किसी को बॉक्सिंग आती है, किसी को डांस आता है, किसी को गिटार बजाना आता है, किसी को कुछ आता है। तुम compete कैसे करोगे? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है ना। तो हॉबीज़ लो, ज़रूरी नहीं है कि एक साथ जाके सारी हॉबीज़ सीखना शुरू कर दो, इतना सारा बजट लगा दो। नहीं, मुझे पता है कि बजट की प्रॉब्लम होती है, इतना पैसे नहीं है, इतना टाइम नहीं है। तो वो चीज़ें करो जो अभी तुम कर सकते हो। अभी तुम क्या कर सकते हो घर पे? तुम चेस खेलना सीख सकते हो, तुम रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीख सकते हो, तुम डॉक्यूमेंट्रीज देखना शुरू कर सकते हो, तुम बुक्स पढ़ना शुरू कर सकते हो, तुम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो घर पे। जो चीज़ें अभी तुम कर सकते हो उससे तो शुरुआत करो। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम अंधेरा जाने का वेट नहीं करते, हम लाइट जलाते हैं, अंधेरा चला जाता है। नई हॉबीज़ शुरू करने की कोशिश करो, नई हॉबीज़ जो है अडॉप्ट करने की कोशिश करो, नई हॉबीज़ अपनी लाइफ में लाओ, नई नई एक्टिविटीज़ करना शुरू करो। जो तुम्हारी डिप्रेसिंग थॉट्स है ना वो चले जाएंगे धीरे धीरे। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, लर्न टू डील विद डिफिकल्ट पीपल। देखो भाई, ये तुम्हारी जॉब में, तुम्हारी सेल्स में, तुम्हारी रिलेशनशिप में, सब जगह काम आएगी। अब इसका सीखने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं तुम्हें, यूट्यूब पे जाओ और वहाँ सर्च करो कि मेंटल पेशेंट से डॉक्टर्स कैसे डील करते हैं, और डॉक्टर्स तुम्हें टिप्स, ट्रिक्स और स्किल्स बताएंगे जो तुम्हें आनी चाहिए, जो तुम्हें पता होनी चाहिए। इससे तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी सेल्स में कोई क्लाइंट हो, इन सबको डील करने में बहुत आसानी होगी तुम्हें। लास्ट एंड फाइनल टिप ये है कि अपनी कमजोरियों को पहचानो, उनसे मुंह मत मोड़ो, उनसे भागो मत, उन्हें एक्सेप्ट करो, उन पे काम करो, जितना सुधार कर सकते हो करो। देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे ले लो, मैं बहुत ज़्यादा 6 फीट टॉल नहीं हूँ, तो अगर मैं इस चीज़ को पकड़ के बैठ जाऊँ तो ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है। लेकिन मैं अभी इतने अच्छे शेप में नहीं हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर मैं काम कर सकता हूँ। तो अपनी कमियों को पहचानो और उनमें से जितनी चीज़ें सुधार सकती हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करो। बी अ बेटर प्रोडक्ट, बी अ बेटर, जिसे बोलते हैं ना, ऑप्शन फॉर एवरीबडी। यही सबसे अच्छा तरीका है लाइफ को जीने का। लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई साहब आप कैसे हो, लोगों को इंटरेस्ट ये है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। बस ऐसी दुनिया चलती है, मतलब की दुनिया है सर, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।